आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्ति के बाद दूसरे चरण की तैयारियां काफी तेज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पहला चरण चुनाव समाप्ति के बाद दूसरे चरण की चुनावी तैयारियां जोरों से चल रही है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खासकर निरसा विधानसभा का। क्या है चुनावी समीकरण, क्या है वर्तमान स्थिति, क्या कह रहे हैं प्रत्याशी एवं उनके समर्थक। इस तरह के सभी सवालों पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मुबई भाई से जुड़ते हैं और निरसा विधानसभा के चुनावी माहौल को जानते हैं, साथ ही साथ आप सभी को उससे रूबरू भी कराते हैं। तो मुबई जी, क्या है निरसा विधानसभा का अब तक की चुनावी माहौल, जरा अच्छे से बताएं क्योंकि ये काफी ज्यादा खास है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा को लेकर और खास बात हम करेंगे निरसा विधानसभा पर। तो निरसा विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभी माहौल का जो सरगर्मी है वो काफी तेज है। सभी राजनीतिक दलों के पार्टी जो है अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सभी अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं और साथ ही समर्थक भी इस पर ताल ठोक रही है। तो अगर हम बात करें 2019 की विधानसभा चुनाव, तो हमेशा से ही निरसा विधानसभा चुनाव जो है हमेशा त्रिपक्षीय रहा है और 2019 में भी त्रिपक्षीय चुनाव ही आप कर सकते हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता को 89,082 वोट मिली थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक 5 साल रहा। और सेकंड पोजीशन में अरूप चटर्जी जो कि 2019 में मासस के प्रत्याशी रहे और उनको 63,624 वोट मिले थे। और तीसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अशोक मंडल को 47,168 वोट मिली थी। तो ये 2019 का समीकरण था, लेकिन बात हम 2024 की विधानसभा चुनाव की करने जा रहे हैं। तो 2024 की जो विधानसभा चुनाव का समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस बार काफी उलटफेर देखी जा रही है। सबसे बड़ी उलटफेर की हम अगर बात करें तो 2019 में जो मासस का प्रत्याशी रहे अरूप चटर्जी, इस बार 2024 में गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समीकरण का उलटफेर। और दूसरा उलटफेर की अगर हम बात करें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी 2019 में अशोक मंडल रहे, आज का डेट में 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो के पार्टी JLKM के प्रत्याशी अशोक मंडल इस बार 2024 में चुनावी मैदान में है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता वो भी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं समीकरण का जो है उलटफेर इस बार 2024 की विधानसभा चुनाव में निरसा विधानसभा में वो जो समीकरण है वो उलट पुलट नजर आ रही है। और क्या होगा और क्या इसका परिणाम मिलेगा ये तो आने वाला समय ही और आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक विशेष बात आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरह से निरसा विधानसभा चुनाव जो है हमेशा के लिए त्रिपक्षीय रहा, लेकिन इस बार उसमें भी उलटफेर है। इस बार BSP बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना ताबड़तोड़ प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। आप सभी वाकिफ है कि भाजपा से रंजीत बावरी भी एक अच्छा चहल पहल के साथ उभर कर चुनावी मैदान में है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन निरसा विधानसभा में आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 जो समीकरण बता रही, जो आंकड़ा बता रही है वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने है। जो भाजपा के प्रत्याशी पिछले बार 2019 थे, आज का डेट में 2024 में भाजपा के प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता ही रहे। लेकिन दो परिवर्तन, गठबंधन प्रत्याशी माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी, उनको जो है गठबंधन का काफी सहयोग मिल रहा है
और गठबंधन के जितने भी घटक दल है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी का समर्थन जो है उनको दमखम के साथ मिल रही है। क्षेत्र में प्रचार और प्रसार के दौरान आप सभी भी देख पा रहे हैं कि गठबंधन एक बहुत बड़ी समीक्षा के साथ क्षेत्र में प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। उनको एक काफी अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं और उनके जो समर्थक है वो भी जीत के दावे में अपना ताल ठोक रहे हैं। वही अगर हम दूसरी छोर में बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता की, तो कहीं ना कहीं उनका भी चहल पहल बहुत ही तेज है, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी रहे अशोक मंडल, इस बार JLKM जो कि जयराम महतो की पार्टी आप सभी जानते हैं, तो जयराम महतो की पार्टी से JLKM प्रत्याशी अशोक मंडल चुनावी मैदान में उतरे हुए। तो JLKM प्रत्याशी जो अशोक मंडल है उनका भी प्रचार प्रसार जो है क्षेत्र में काफी चहल पहल के साथ चल रही है और लोगों के प्रति ये एक आश्वासन उनको मिल रहा है और वो भी अपना जीत का दावा 100% ठोक रहे हैं और उनके समर्थक भी इस पर अपना ताल ठोक रहा है। और अगर हम बात करें इस बार चुनावी मैदान में BSP के जो प्रत्याशी है रंजित बावरी की, तो उनका भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया फॉलो कीजिए, उनको भी आप देख सकेंगे कि उनका भी चुनावी प्रचार और प्रसार जो है वो काफी तेज से चल रही है और वो भी अपना जीत का दावा निरसा विधानसभा से अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं और समर्थक भी जो है उनके जीत के दावे पर अपना ताल ठोकती जा रही है। तो ये है अब तक का निरसा का जो है 2024 विधानसभा चुनाव का समीकरण और क्या होगा नतीजा और क्या है सही आकलन, ये तो अब आपको जनता जनार्दन ही बताएगी और इससे आप रूबरू हो पाएंगे 23 नवंबर को और सारी जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा और निरसा विधानसभा से जो विधायक का ताज है वो किनको मिलने वाला है और किसके सर पे वो ताज सजेगी, इसको देखने के लिए 23 तारीख तक आप जो है बी न्यूज झारखंड के स्क्रीन पर अपना नजर जमा के रखें और चुनाव से लेकर चुनाव के परिणाम तक की हर एक खबरों को आप तक पहुंचाने का जो बी न्यूज झारखंड का प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा और इसी तरह की चुनावी तेज-तर्रार खबरों के साथ मैं बुआई भाई आप सभी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जोहार झारखंड।